जो जीता वो सिकंदर, ये कहावत तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। आखिर सिकंदर ने ऐसा क्या काम किया था जो उसको महान बताया जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो एक हत्यारा था। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि वो महान था या फिर हत्यारा। महान, जिसे मैसेडोन के सिकंदर तृतीय के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने उस समय फारस साम्राज्य के राजा डेरियस को हराया और मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रसार किया। अपने बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूरब में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, यहाँ तक कि मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर को इतिहास के सबसे शक्तिशाली और कुशल नेताओं, सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। पर फारसी इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर क्रूर और हत्यारा व्यक्ति था, ना कि महान। डायना स्पेंसर का कहना है कि सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। गार्ड भी भागने की कोशिश के दौरान मार दिया गया था। इसलिए यह पता नहीं चल सका कि इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो उसके उत्तराधिकारी के लिए खतरा बन सकते थे। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरिडाइस को छोड़कर उसने अपने सभी भाइयों, चचेरे भाइयों और उन सभी लोगों को मार डाला जो उनके राजा बनने के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। डायना स्पेंसर का कहना है कि फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं, जिसमें एक क्लियोपेट्रा नाम की महिला भी थी और यह नई रानी बन सकती थी और उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती थी जो फिलिप के बाद राजा बनने की दौड़ में शामिल थे। सिकंदर कभी कभी नशे में धुंध हो जाते थे और एक बार उन्होंने रात के खाने के समय नशे की हालत में अपने एक करीबी दोस्त को मार डाला था। पर इनकी सच्चाई पर भी सवाल है। सिकंदर की 50,000 सैनिक को उस समय दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक प्रशिक्षित सेना का सामना करना पड़ा था। एक अनुमान के अनुसार राजा डेरियस तृतीय की महत्व सेना की संख्या 25 लाख थी, जो उसके पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। इस सेना का दिल कहे जाने वाले दस्ते को अमर सेना कहा जाता था। यह 10,000 सैनिकों की एक इलीट रेजिमेंट थी। इस इलीट रेजिमेंट की संख्या 10,000 से कम नहीं होने दी जाती थी। युद्ध के दौरान जब इस दल का कोई सैनिक मारा जाता तो दूसरी उसकी जगह ले लेता था और कुल संख्या पूरी रहती थी। लेकिन इस जबरदस्त सैन्य शक्ति के बावजूद सिकंदर की बहुत ही प्रभावशाली और बुद्धिमान रणनीति की वजह से फारस साम्राज्य हार गई, जिसमें सिकंदर की जीत हुई। इतिहासकारों के अनुसार फारस साम्राज्य की हार का एक कारण यह भी था कि उसका पतन पहले ही शुरू हो चुका था और 5वीं सदी ईसा पूर्व में यूनान में लगातार हार के बाद उसका विस्तार रुक चुका था। तो यार गाइस, वीडियो अगर 1% भी इंफॉर्मेटिव लगा और आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही आपको न्यू वीडियो मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके लिए वो वीडियो बना सकें।